सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही हम यह भी आशा करते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा निरंतर आप सबके जीवन में बना हुआ है और आप निरंतर अपने जीवन में ईश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो हम में से जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हम में से सारे लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को शांत करें, स्थिर हों और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें। इस वक्त हम विशेष करके प्रभु को पुकारें, इस वक्त हम विशेष कर प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अपनी उपस्थिति से भरे, हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोले, ताकि आज के दिन प्रभु हम सबको जो भी सिखाना चाहते हैं उन सारी शिक्षाओं को हम सब अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ। तो आइए इस वक्त जब हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं, और साथ देंगे भाई सुमित। वचन को पढ़ेंगे भाई रोहित और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने आप को इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार करें। धन्यवाद। इस समय हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान उस ईश्वर की ओर लगाएंगे और अपनी मन की बातों को इस घड़ी उनसे कहेंगे। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, तो अपनी आंखों को बंद करें। हे महान स्वर्ग शक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें भीड़ में से चुना, अलग किया पिता, और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अब तक तूने पिता हमें संभाला है प्रभु, सुरक्षित रखा पिता। जब हम माता के गर्भ में थे उसी समय से लेकर अब तक तूने हमें बचाए रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन के हर एक निर्बलता, दुर्बलताओं के लिए प्रभु। जब हम गिरे, जब भी कोई मुसीबत में पड़े, तूने हमें उस जगह से निकाला पिता और फिर से अपने प्रेम से भरा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं, निरंतर तेरा प्रेम हम पर बना रहता है। धन्यवाद करते हैं पिता आज हम सबों को उस विश्वास का वरदान को देने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हमारे निकट आने के लिए पिता। धन्यवाद करते उस पवित्र आत्मा को देने के लिए। धन्यवाद करते उस यीशु को हमारे लिए क्रूस पे देने के लिए पिता। धन्यवाद करते हर बात के लिए प्रभु। हे पिता इस घड़ी हम सभी प्रभु आपके निकट आते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं पिता कि हमने जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कार्य किया हो पिता, किसी भी कारण से तुझे दुखित किया है प्रभु। इस घड़ी हमें क्षमा करना और निरंतर हमें अपनी आत्मा की उपस्थिति से भरना, हमें उस पवित्र आत्मा से भरना पिता, और हमें बतलाना पिता कि हमें कैसे चलना है। हे पिता एक एक चीज में आप हमारी अगुवाई करना। हे पिता कब क्या बोलना, नहीं बोलना, जाना नहीं जाना, सुनना नहीं सुनना, हर एक एक चीज पर पिता आपका नियंत्रण होने पाए। हम निरंतर आपकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं प्रभु। आज हमें ऐसा बना पिता कि निरंतर हम तेरी बातों को सुन पाए पिता। हम निरंतर जब भी तेरी बातों को सुने उस पर चले पिता, ना कि तेरी बातों को सुन के हम मुड़ जाए प्रभु। हम तेरी आत्मा का दमन करने वाले नहीं होने पाए पिता, निरंतर हम तेरी आत्मा का आवाज़ सुनने वाले होने पाए और उस पर चल सके पिता। ऐसा हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य को देना प्रभु। हे पिता इस घड़ी जितने तेरे बच्चे इस यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस घड़ी जब हम तेरी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोलना पिता।
ताकि बस हम सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चल सके प्रभु। हे पिता, और इस घड़ी जिस योजना के तहत तूने आज हम सबों का चुनाव किया है, इस घड़ी तो हमसे जो आराधना लेना चाहता है पिता, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हम पर कृपा करना प्रभु। हे पिता, और जब वचन की उद्घोषणा हो पिता, तूने कहा कि बोलने वाला तुम नहीं लेकिन पिता का आत्मा होगा, तो इस घड़ी पिता जो भी वक्ता होंगे उनको तो अपनी आत्मा से भरना पिता, उनके मुख को तो स्पर्श करना पिता, ताकि अनेक लोगों के जीवन में जिस योजना के तहत तूने चुना है वो कार्य हो सके। धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गीत के माध्यम से आज हम फिर से यीशु मसीह का आह्वान करेंगे। जैसे ईश्वर ने हम सबके हमारे खुद के जीवन में काम किया, वैसे ही हम आज इस गीत के माध्यम से आज हम आह्वान करें कि यीशु हम सब के जीवन में कार्य करें। आज हम एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तो आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम सब जहाँ कहीं भी हैं इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो, सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ राज करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगो।
तुम ये जानो, ईश्वर है साथ रहता, लोगों के बीच अपने चरवाह बन के रहता, लोगों के बीच अपने चरवाह बन के चलता। वो मेमनों को अपनी ही गोद लेके चलता, वो मेमनों को अपनी ही गोद लेके चलता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों, सबको सुनाओ लोगों। आइए इस घड़ी हम फिर से प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। जैसा हम प्रेरितों के काम प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 वचन संख्या 8 में पाते हैं, प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। तो सचमुच में बीते समय में प्रभु ने हमारे जीवन में कई काम किए हैं, अद्भुत चमत्कारपूर्ण कार्य किए हैं। तो आइए इस घड़ी हम प्रभु से कृपा मांगें कि जब तक हम जीवित रहें प्रभु की हम गवाही देने में कभी पीछे ना हटें, चाहे हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हों। तो आइए इस गीत के द्वारा हम उस प्रभु को महिमा दें। यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 जो नींद में पड़कर सोते हैं, जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे।
ज्ञान के मोती बांटेंगे, और ज्ञान के मोती बांटेंगे। हम मन की कुंडी खोलेंगे, हम मन की कुंडी खोलेंगे, और ज्ञान के मोती बांटेंगे, और ज्ञान के मोती बांटेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, 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 हृदयों को शांत बना देंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, हृदयों को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। बंदे हैं एक प्रभु के हम, बंदे हैं एक प्रभु के हम, मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम, मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम। बंदे हैं एक प्रभु के हम, बंदे हैं एक प्रभु के हम, मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम, मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम। इंजील मुकद्दस दुनिया के, इंजील मुकद्दस दुनिया के, इंजील मुकद्दस दुनिया के, इंजील मुकद्दस दुनिया के, हर कोने में पहुंचा देंगे। हर इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम रंज के सहने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। हम कष्ट के सहने वाले हैं, हम कष्ट के सहने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और मीठे प्यारे यीशु के, 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 चलने की राह बता देंगे। और मीठे प्यारे यीशु के, चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम दुख तकलीफ उठाएंगे, हम दुख तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दुख तकलीफ उठाएंगे, हम दुख तकलीफ उठाएंगे, मोहब्बत
का राग सुनाएंगे, मोहब्बत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंजों को, हम दूर करेंगे रंजों को, हम दूर करेंगे झगड़ों को, हम दूर करेंगे झगड़ों को, और मेल का पाठ पढ़ा देंगे। हम दूर करेंगे रंजों को और मेल का पाठ पढ़ा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। दुनिया में धूम मचा देंगे, दुनिया में धूम मचा देंगे, दुनिया में धूम मचा देंगे, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस कृपा के लिए प्रभु, कि हजारों लाखों करोड़ों में आपने हमें चुना, हमें अपना गवाह ठहराया, साक्षी ठहराया प्रभु। अपने कार्य के लिए हमें चुना और हमारे इस शरीर से प्रभु आपकी महिमा होती है। हम प्रभु आपका हृदय से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस घड़ी जितने तेरे बच्चे तुझे पुकारे, अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष में रखे, उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना, उनकी पुकार पर आपने कान लगाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु इस पल को आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का यहाँ ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को हम पाते हैं प्रेरितों के कार्य प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 47 से 52 तक। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस ने उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियुस चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को
जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता से बात करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाउद्धा परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं और जिस भी रूप से अपना सर्वस्व आपको अर्पित किए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, इस वक्त जितने लोग जहाँ से भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए, उनके जीवन से जुड़े हर समस्याओं के लिए, हर दुर्बलताओं के लिए, हर कमी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद अपनी तमाम दुर्बलताओं के लिए जो तू इसे महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। पिता, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो प्रेरित 13 का 47 से 52, प्रेरित 13 का 47 से 52। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए कि परमेश्वर का वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव के धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। देखिए, ये घटना तब की है जब पौलुस और बरनबास जोर शोर से प्रभु के राज्य का विस्तार कर रहे थे, एक क्लाइमेक्स पे प्रभु का काम कर रहे थे। और जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि शुरुआती दौर में जो यीशु मसीह की शिक्षा थी, खुद यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, उसमें यीशु मसीह ने खुद अपने ही द्वारा कहा था कि अन्य जातियों में प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के राज्य का विस्तार नहीं किया जाए। देखिए, प्रार्थनाउद्धा परिवार बाइबल को सीधा सीधा कहता है, घुमा फिरा के नहीं कहता। वो चाहे बात यीशु की हो तब, चाहे बात ईश्वर की हो तब, चाहे पवित्र आत्मा की, जो बाइबल में लिखा है उसी की बात करता है। क्या रोहित, है ना? तो नए नियम को जब आप पढ़िएगा तो नए नियम में पहले ये जान लेना है कि नए नियम में खुद यीशु मसीह जब अपने शिष्यों का निर्माण कर रहे थे, शिष्यों को जब इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद जब 12 शिष्यों को काम पे लगाए तो उन्होंने खुद पहले एक आदेश दिया था। उसी आदेश की वजह से बाकी जो 12 शिष्य थे वो कहीं भी प्रभु के कार्य को करने में, प्रभु के कार्य को गैर यहूदियों में प्रसार करने में संकुचित होते थे, नहीं करते थे। पढ़िए, एक वचन पढ़ी, मत्ती
10 का 5 और 6। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यहाँ लिखा हुआ है कि अन्य जातियों की ओर ना जाना पर इस्राएली के घराने के खोए हुए भेड़ के पास ही जाना। यीशु मसीह चाहते थे कि सबसे पहले जो प्रभु को जानता है, इस्राएली जो मिस्र से छुड़ाए गए थे और जिनके पास प्रभु पिता ईश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाया था, उनके पास जाए। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इस्राएली के जीवन में प्रभु ने, पिता ईश्वर ने इतने काम किए थे जितना आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए चाहते थे, कोई भी चाहता था कि जब जहाँ जिसके बारे में, जिसके शक्ति को लोग जानता हो, इस गहराई को अगर आप समझना चाहें तो समझें कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कितना पराक्रमी हूँ, मैंने क्या क्या किया है। तो मैं रोहित के जीवन में मैंने काम किया, अब रोहित का बेटा हो गया रोहित, और रोहित का बेटा किसी वजह से मुझे इनकार कर रहा है, तो यहाँ के जो दूसरे सेवक होंगे, जो दूसरे दास दासी होंगे, वो जाके रोहित के बेटे को समझाना, देखो तुम्हारे पापा के साथ भैया ऐसे किया, है ना। तो इस्राएली जनता के पुराने जीवन में प्रभु ने इतना काम किया था, उनके पूर्वजों के जीवन में इतना काम किया था कि वो इसीलिए वो लोग चाहता था कि प्रभु का कार्य, कौन चाहता था? यीशु चाहते थे कि प्रभु का कार्य सबसे पहले इस्राएली के खोए हुए भेड़ को दिया जाए, इस्राएली घराने के खोए हुए भेड़ को दिया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि वो लोग इतने ही रीति रिवाज, परंपरा, सिस्टम में बंधे हुए थे कि वो लोग के सामने ज्योति रहती थी और वो मानने को तैयार नहीं रहते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी, और ये इतनी बड़ी समस्या थी जितना आप सोच नहीं सकते। एक वचन मैं सुनाऊं आपको कि इस्राएली के खोए हुए घराने को ही क्यों यीशु मसीह बोले कि पहले जाके वचन सुनाओ और किसी के यहाँ नहीं जाना। उसके पीछे की समस्या ये थी, जो मैं समझता हूँ, इसमें थोड़ा जान लेना चाहिए, नहीं तो जो नए लोग हैं या जो गैर जाति के लोग हैं वो सोचेंगे कि यीशु मसीह पता नहीं पक्षपात करता था। ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह चाहते थे कि पिता ईश्वर की शक्ति सामर्थ को जिसने पहले से देख रखा है, जान रखा है, अब लाल समुंदर 2 भाग में बंटते हुए सिर्फ इस्राएली देखे थे, मन्ना खाते हुए सिर्फ इस्राएली देखे थे, पानी पे लाठी मारने से और आवाज देने से पानी, पहाड़ पे लाठी मारने और आवाज देने से पानी गिरना इस्राएली देखे थे, बादल का खंभा, सूरज की रोशनी इस्राएली देखे थे, जूते पुराने नहीं हो रहे थे, वस्त्र बड़े हो रहे थे, ये सब इस्राएली के घराने के लोगों ने देखा था। तो यीशु मसीह ने सोचा कि सबसे पहले उन्हीं के बच्चों को ये बताया जाए ताकि वो आसानी से इस बात को समझ सकें। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 13 प्रेरित 13 का 15 से लेके 21 तक। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने
उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराया। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। पौलुस यही बात वहाँ समझा रहे थे कि पिता ईश्वर ने कैसे कैसे काम किए। रोहित समझे? और ये शक्ति, ये सामर्थ्य इन्हीं लोगों को पता था। कितने वर्ष तक पिता ने उन लोगों को जिताया, ये आज आप पढ़िएगा तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा। वह कोई 40 वर्ष तक उनकी जंगल में सहायता किया। आप जानते हैं इस बात को कि 40 वर्ष तक खाना खिलाया गया, कपड़ा पहनाया गया, 1-2 दिन नहीं, 40 वर्ष तक वो कोई काम नहीं करते थे। कहीं जॉब नहीं करते थे, कोई किसानी नहीं करते थे, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं करते थे। फिर सिर्फ खाते थे, पीते थे और सो जाते थे। और भोजन से लेके वस्त्र, हर चीज का इंतजाम प्रभु खुद करता था। 450 वर्ष तक ईश्वर उनको दुश्मनों से बचाया। पढ़िए इस वचन को, फिर से पढ़िए 19। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। बताइए, 40 वर्ष पहले और 450 वर्ष बाद में, लगभग 500 वर्ष तक प्रभु इस्राएली घराने की सुरक्षा किया, विजय दिलाया और सब कुछ किया। और बाद में जब वो लोग के सामने सामुएल भविष्यवक्ता दिया गया, उसके बाद वो लोग बोला कि नहीं अब डायरेक्ट राजा चाहिए, तो साउल को दिया गया। और साउल के बाद दाऊद राजा बने वहाँ के। तो पौलुस ये सारी बातें समझा रहे थे इन लोगों को, जैसे मैंने आज आपको समझाया पिता के सामर्थ्य से, आत्मा के सामर्थ्य से, कि यही कारण था कि सबसे पहले वो लोग चाहते थे कि उसी घराना में पिता की बात पहुंचाई जाए। यीशु, क्योंकि यीशु के पास लिमिटेड सोर्स था उस समय, 12 शिष्य थे, तो सोचते थे कि जो पहले जाना पहचाना लोग हैं उनसे बात किया जाए और बात करके बताया जाए। लेकिन ये बात वो जानते थे कि इसमें से कुछ लोग ये बात को नहीं मानेंगे। ये बात यीशु मसीह पहले ही कह चुके थे। आज इसी कहानी को पौलुस दोबारा दोहरा रहे हैं। पौलुस आज यहीं प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दरमियान बहुत सारे लोग विश्वास में आए। लेकिन वहां कुछ लोग अजीब था, जैसे आज भी आप देखे होंगे कि हमारे ही परिवार में, हमारे ही कलीसिया में, हमारे ही अपने लोगों में कुछ लोग ऐसा होता है। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले में भी एक चीज ऐसा था जो उन्हीं को बर्बाद करना चाहता था।
तो आज भी यहूदा जैसे शिष्य, यहूदा जैसे सेवका, सहयोगी आप ही के ग्रुप में, कलीसिया में भी हैं, चर्च में भी हैं, घर में भी हैं। जो लोग आपकी तरक्की को देख के या ऐसे देख के वो परेशान होते हैं और वो आपके विनाश के लिए, आपके बर्बादी के लिए रचना रचते हैं। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 44-45। प्रेरित 13:44-45। अगले शब्द के दिन नगर के पर्या सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। 46। तब पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अब यहां से प्रचार शुरू होता है। जितने लोग आप लोग हैं उनको प्रभु एक मैसेज दे रहा है कि आप जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके जीवन में प्रभु की बातों को रखें, जरूर रखें, लेकिन किसी वजह से अगर वो प्रभु के मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो आपको वहीं सीमित नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप वहीं सीमित रह जाते हैं, आप अपने कलीसिया तक ही सीमित रह जाते हैं, आप अपने जाति तक सीमित रह जाते हैं, आप अपने ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं, तो प्रभु की जो इच्छा है, यीशु की जो इच्छा है कि पूरा विश्व यीशु मसीह को जाने, पिता ईश्वर को जाने, ये इच्छा जो है वो अधूरी रह जाएगी। और जैसा कि बाइबल हमें बताता है कि जब तक हर एक लोग अंगीकार नहीं कर ले कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है, तब तक कयामत नहीं आएगा। तो बरनबास और पौलुस यही समझा रहे थे कि पहले तो तुमको मौका दिया ही गया, लेकिन तुमने अपने आप को इस योग्य नहीं ठहराया, तुम इस बात को हल्के में ले लिए। आज भी जब हम लोग विश्वासी घरों में जाते हैं तो उतना मान सम्मान देखने को नहीं मिलता है जितना कि हम लोग गैर विश्वासी घर में जब पहुंचते हैं तो मिलता है। वो भूख, वो प्यास, वो तड़प, पता नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग विश्वासी हैं उनको लगता है कि यीशु मसीह तो मेरा ही है, या यीशु मसीह को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमें नया क्या बताएंगे। लेकिन जब विश्वासियों गैर विश्वासी के जीवन में थोड़ा भी काम होता है तो उनका जो मेरे प्रति भूख है, प्रभु के प्रति भूख है, प्यास है, वो इतना बढ़ा हुआ रहता है, इतनी एक्साइटमेंट रहती है उनके जीवन में जो देख के अच्छा लगता है। और प्रभु का एक वचन है जो कहता है कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उनको तृप्त किया जाएगा। आज शायद यही कारण है कि विश्वासियों से ज़्यादा गैर विश्वासियों के जीवन में प्रभु के चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्रार्थना योद्धा परिवार में जितने भी नए नए लोग जुड़ते हैं उनके जीवन में प्रभु ज़्यादा चिन्ह चमत्कार करता। तो प्रभु यहाँ आज हम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जितने लोग अभी इस वक्त कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इस प्रचार को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा और आपका निर्माण हुआ है ताकि हम उजाला फैला सकें। क्योंकि पढ़िए 47, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। ज्योति, दिया, रोशनी, दीपक। अब दीपक से जो उजाला होता है वो दिखता नहीं है कि किसके पास जाए और किसके पास नहीं जाए, वो सबके पास जाएगा।
आप किसी रूम में बल्ब जला दीजिए या दिया जला दीजिए तो उसकी रोशनी भेदभाव नहीं करती है। जैसे बाइबल में लिखता है कि सूरज की रोशनी और बारिश भेदभाव करके नहीं होता। ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये गैर विश्वासी के घर में बारिश नहीं होगा या गैर विश्वासी के घर में सूरज की रोशनी नहीं जाएगी या चांद की रोशनी नहीं जाएगी। नहीं, वो सब पे बराबर होता है। वैसे ही दीपक या ज्योति जो हम लोग हैं, ज्योति की संतान है, हम लोग खुद ज्योति हैं, तो हम लोगों का काम है कि हम हर लोगों के जीवन में रोशनी फैलाएं। और प्रभु यहाँ लिखता है कि ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो जाए। द्वार मतलब हम लोग माध्यम बन जाएं यीशु तक पहुंचने का। और इसमें आप जब आगे बढ़ने लगिएगा तो आपको आज एक चीज देखना है कि आप क्या पक्षपात कर रहे हैं, क्या आप जातवाद कर रहे हैं, क्या आप कलीसियावाद कर रहे हैं, या इन सब से ऊपर उठ के हर इंसान को इंसान की नज़र से देख रहे हैं, एक आत्मा की नज़र से देख रहे हैं। ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई इस स्टेट का है, ना कोई उस स्टेट का है, ना कोई एसटी है, ना कोई जनरल है। इन सब से ऊपर उठ के क्या आप यीशु की जो शिक्षा है, दीक्षा है, जो आप ज्योति हैं, आपके माध्यम से रोशनी फैल रहा है? आप अगर इस चीज में कुछ पुराने लोग बाधा भी उत्पन्न करेंगे, जैसा मैंने आज आपको बोला कि उनको डाह होगा, डाह होना स्वाभाविक है। सबको लगता है, जो पुराने लोग हैं या जो पहले से विश्वासी हैं, उनको लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ उनका है, किसी और का नहीं हो सकता। तो आपको उन लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और एक वचन आज लिखा हुआ है, पढ़िए 50 और 51। तब वे उनके सामने अपने पाँवों की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। 50 भी पढ़ी। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। यहाँ बरनाबस और पौलुस जब गैर जातियों में विभिन्न लोगों में जब काम कर रहे थे, वहाँ के जो पुराने लोग थे, लिखता है कुलीन स्त्रियों, भक्त और कुलीन स्त्रियों, मतलब जो लोग ईश्वर को मानने वाला है, धर्मी है, अच्छे फैमिली से है, वही लोग भीड़ को भड़काया। आज भी जब आप किसी के जीवन में प्रवेश कीजिएगा या मार्ग में प्रवेश कीजिएगा और यीशु मसीह को जब आप बताने लगिएगा, तो बाहरी लोग आपका विद्रोह नहीं करेंगे। आपके इर्द गिर्द में जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो सो कॉल्ड ज्ञानी हैं, मतलब संसारिक ज्ञानी हैं, वही आपका विरोध करेंगे। जैसे पूरे बाइबल में आप देखे होंगे कि यीशु मसीह को फरीसी लोग विरोध कर रहा था। और फरीसी लोग कौन था? तो फरीसी लोग वो लोग था जो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता था। व्यवस्था को इतने अच्छे से जानता था जितना साधारण आदमी समझ ही नहीं सकता। मतलब आपके भाषा में पुराने नियम को उन्होंने घोल के पी रखा था, इतने पुराने नियम को जानते थे। यीशु मसीह थे जो नई नई बातें बताते थे। अब उनका कहना था कि ये पुराने नियम से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। तो आज जब आप चलिएगा तो बहुत सारे लोग रीति रिवाज, परंपरा, सिस्टम में इस कदर उलझे हुए हैं कि आपकी बातों को ठीक वैसे ही काटेंगे जैसे फरीसी लोग यीशु मसीह की बात को काटता था।
कोई समस्या नहीं। आज वही समस्या आपके साथ भी आएगी जो उस समय यीशु मसीह और यीशु मसीह के बाकी चेलों के साथ आती थी। आप भी जब प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयास कीजिएगा, आप भी जब प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, तो वो सारी समस्याएं आपको भी आएगी ही आएगी। ये कोई नई बात नहीं है। और समस्याएं आपके अपने इर्द गिर्द के लोग ही रखेंगे, और वो सो कॉल्ड धर्मी भी होंगे और सो कॉल्ड ज्ञानी भी होंगे। आपको वचन से ही काटेंगे, आपको तर्क से ही काटेंगे। तो उस समय के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही, मत्ती खोलिए मत्ती 10 का 7 से 14। मत्ती 10:7-14। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो यह पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ दो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बात ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पाँव के धूल झाड़ दो। जब हम लोग प्रेरित जिस वचन पे आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहाँ एक घटना घटी कि पौलुस और बरनबास को जब वहाँ के भक्त लोग, जानकार लोग भीड़ को भड़का के इनको जब नगर सीमा से बाहर कर दिए, तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए 50 और 51। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकोनियुस को चले गए। पाँव की धूल झाड़ देना। अगर आप आज प्रभु के दास और दासी बनने के प्रयास में हैं, या प्रभु का कार्य नौकरी करते हुए भी कर रहे हैं, बिजनेस करते हुए भी कर रहे हैं, या 4 लोग हैं प्रभु आपके घर में और 4 लोगों में ही आप ज्योति हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी प्रभु का दास बने और हर आदमी पुलपिट पे आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी प्रभु का दास बने और बहुत लंबा चौड़ा काम करे। कुछ लोग अपने ऑफिस में प्रभु के दास बन सकते हैं, कुछ लोग अपने घर में प्रभु के ऑफिस में दास बनिएगा तो 15-20 लोग होगा। आप जहाँ प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वहाँ 100-200 लोग होगा। अगर आप घर में हैं, घर में प्रभु के दास हैं और घर में आपके, तो वो 4-5 लोग होगा। एक सिस्टम है जो आज समझ लेना चाहिए हर आदमी को। मैं इन दिनों एक चीज से फेस करता हूं, एक ही आदमी के पीछे लगा हुआ है। वो माँ है तो माँ ही के पीछे लगा हुआ है, वो पिता है तो पिता के पीछे लगा हुआ। थोड़ी गहरी प्रचार हो रही है, नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा राज भैया पता नहीं क्या समझाते हैं।
यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो बहुत सीधी और सटीक थी, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं था। मैं अन्य जातियों का मतलब गैर विश्वासी कहता हूं, और विश्वासी मतलब वो लोग जो यीशु को मानते हैं। जात की बात यहां नहीं हो रही। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बाहर भेजा, 12 को बाहर भेजा, तो वहां उन्होंने कुछ नियम लगाया। उसमें प्रमुख नियम एक था कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, बहुत अच्छे से करें। जैसे मैंने आपको समझाया कि हो सकता है कि आपका जो सेवा क्षेत्र है वो सिर्फ 5 आदमी में या 10 आदमी में सीमित हो, या 5-10 आदमी आपका घर हो गया, या फिर आपका ऑफिस में सेवा क्षेत्र सीमित हो, या फिर आपका किसी मोहल्ले में सेवा क्षेत्र सीमित हो, या फिर आप प्रार्थना उद्धा सेवकाई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका सेवा क्षेत्र सीमित हो। तो सारे सेवा क्षेत्र में जो प्रभु के जो भी लोग हैं, 2-3 टाइम से सेवकाई होता है। एक तो पूर्ण स्वतंत्र रूप से सेवकाई करना, एक नौकरी करते हुए सेवकाई करना, एक परिवार में रह के सेवा करना। मतलब कहीं से हम हो चाहे आप हो, हैं तो प्रभु के ज्योति, हैं तो प्रभु के बच्चे हैं। तो प्रभु जब किसी को आशीष देता है तो उससे कुछ ना कुछ काम करा ही लेता है, रूप चाहे उसका जितना बड़ा है या छोटा हो। नौकरी दिया, हो सकता है कि आपको बैंक में ही प्रभु इस्तेमाल कर ले, हो सकता है पति पत्नी के बीच में इस्तेमाल कर ले, हो सकता है रिलेटिव के बीच में इस्तेमाल कर ले। लेकिन आप कहीं भी हैं, मेथड एक ही है, रूल एक ही है, जिस रूल को आपको आज समझना होगा। और वो रूल ये है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जैसे यहां लिखता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं निकालो, तुमने सेंटमेंट में पाया है सेंटमेंट में दे दो। अब आप कहिए कि भैया मेरे अंदर इतना शक्ति थोड़े ही है कि हम बीमार को चंगा कर दें, बीमार को चंगा कर दें या मुर्दे जिला दे, तो ये तो मेरे ऊपर लागू होता नहीं। ये सेंस क्या है कि आप कुछ भी करने से पहले खुद भी प्रभु से कनेक्ट हो जाएं, खुद प्रभु से कनेक्ट हो जाएं। मतलब आप बाइबल तब तक किसी को नहीं बताएं जब तक आपको बाइबल नहीं आती है। अब 4 गो वचन लेके चिपकाए नहीं। आप खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने जाएंगे। आपके माध्यम से मुर्दे जिलाने का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो मरा हुआ है उसी को जिलाना। बहुत लोग आत्मिक रूप से भी मरे हुए हैं तो जिंदा, लेकिन वो मरे हुए हैं। आंख है लेकिन अंधा है, कान है लेकिन बहरा है, जिंदा तो है लेकिन मुर्दा है। तो जब आप प्रार्थना में बैठिएगा, जब आप वचनों का पान कीजिएगा, जब वचन को अंदर लेके जाइएगा, तो आपके माध्यम से आशीष निकलेगा ही निकलेगा। क्यों ऐसा करके बिना तैयारी का नहीं जाना है। बिना तैयारी के जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। एक वचन पढ़िए 10:16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। कहां भोले बनना है, कहां सियाना बनना है, कहां आत्मिक बात कहना है, कहां नहीं कहना है, पता ही नहीं है ना। नया नया जब लोग विश्वास में आता है तो उसके जीवन में भूचाल रहता है। विश्वास में आने का मतलब लोग क्या समझता है कि जीवन सफल हो गया, हम यीशु मसीह को मान लिए तो जीवन सफल हो गया, मेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सीधा सीधा दोष उस दास दासी पे जाएगा जिसको वो फॉलो करता है, और यीशु पे जाएगा दोनों पे जाएगा। कई बार तो मैं सुनने में आता है कि मुझे यीशु मसीह को नहीं मानना है, पहले ही का पुराना ही ठीक था, जब से मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ मेरे घर में ये समस्या आ गया, मेरी बेटी के जीवन में ये समस्या, मेरे बेटे के जीवन में ये समस्या। वो आदमी अपने चरित्र को नहीं बदला,
अगर घूस ले रहा है तो ले रहा है, झूठ बोल रहा है तो बोल रहा है, चोरी कर रहा है तो कर रहा है, माँ बाप का अनादर कर रहा है तो कर रहा है, पति पत्नी का अनादर कर रहा है तो कर रहा है, सास ससुर का अनादर कर रहा है तो। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बस वो उपवास किया, 40 दिन उपवास कर लिया, 50 दिन उपवास कर लिया, रोज बैठ के प्रार्थना कर रहा है, और उसने अपने जीवन में परिवर्तन करने की कोई कोशिश ना करी, और वो सोच रहा है कि जीवन बदल जाए। जीवन बदलेगा? नहीं बदला। अब जब उसका जीवन नहीं बदला तो वो सेवक दोषी और यीशु मसीह दोषी। अब वैसे लोग तो आपको हमेशा मिलेंगे, तो हैंडल करने के लिए कब आपको चुप रह जाना है, कब आपको प्रार्थना कर रहा है, कब आपको प्रार्थना नहीं करना है, ये बेसिक जो शिक्षा है यीशु मसीह की, यही हम सबको पकड़ना होगा। अगर हम बेसिक शिक्षा नहीं पकड़े और बाकी सारी चीजों को हम पकड़ के रखे हैं, तो आज हम ज्योति अपने जीवन से नहीं फैला सकते। आज हमारे जीवन से चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता है। और वो बेसिक शिक्षा में, चूंकि लिखता है कि तुम्हें सेंट में दिया गया, सेंट मतलब फ्री में, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। मार के लिए झोली नहीं रखना, ये भी हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा बेसिक है कि एक प्रभु को मानने वाले को क्या क्या करना चाहिए। हालांकि 2 मिनट इस पे बोल देना चाहिए मुझे। प्रभु के जो भी लोग जहां भी कार्य कर रहे हैं, पहले उनको अपने आप को आत्मा से भरना चाहिए। जब तक आपके पास आत्मा नहीं होगा तब तक आपको डील करने नहीं आएगा, क्योंकि एक वचन कहता है कि जैसे आप निकलिएगा आपको लोग फंसाएगा। पढ़िए 17। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हाँ, फंसाएगा लोग आपको। आपके भाई फंसा देंगे, आपकी बहन फंसा देगी, आपकी पत्नी फंसा देंगे, आपके लोग फंसा देंगे, फंसाएंगे ही फंसाएंगे। आप जैसे यीशु मसीह को मानने लगिएगा, दुष्ट आत्मा उधर से सक्रिय हो जाएगा, आपके बहन के माध्यम से, आपके भाई के माध्यम से, आपकी पति के माध्यम से, आपके पत्नी के माध्यम से, आपके माँ बाप के माध्यम से, आपके बेटा बेटी के माध्यम से। वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, और आप तो आत्मा से भरे हैं नहीं, तो कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को आपको पता ही नहीं है, और आप फंस जाइएगा। तो सबसे पहले यीशु मसीह में जो भी चलना शुरू कर रहा है, मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आपको आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेगा, रूप चाहे उसका जितना बड़ा हो, वो उसने आपके लिए तय करके रखा है। और आपको सबसे पहले अपने आप को रिफिल करना चाहिए। जैसे एक गाड़ी, एक बाइक निकलता है कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए, तो सबसे पहले उसका हवा चेक किया जाता है, उसके बाद पेट्रोल चेक किया जाता है, टाइम पे सर्विसिंग हुआ है कि नहीं चेक किया गया है। आज प्रभु के जितने लोग हैं उनके साथ एक विशेष समस्या आ रही है कि खुद आत्मा से वो भरे नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो ना खुद अपना विश्वास बचा पा रहे हैं, ना उनके माध्यम से जो विश्वास में आया है उसको बचा पा रहे। और पौलुस और बरनबास उनको ये जानकारी थी। वो कह रहे थे कि हम लोग सबके लिए आए हैं, हम सब जाति में जाएंगे और काम करेंगे। लेकिन जब जो लोग वार किया तो वहां से वो हटे, क्योंकि ये सारा प्रभु की जो शिक्षा है वो उनको पता था। कैसे पता था उनको? बात यहां यह भी है कि आप कहिएगा कैसे पता था। जैसे आप यीशु मसीह के साथ नहीं थे, वैसे ही बरनबास और पौलुस भी यीशु मसीह के साथ थे, नहीं थे। जैसे रोहित तिर्की, राज वर्मा, बाकी सिस्टर एस्थर, ये लोग यीशु मसीह के साथ नहीं था, वैसे ही पौलुस भी और बरनबास भी नहीं थे। लेकिन ये दोनों में और बाकी लोगों में फर्क क्या था कि इन्होंने प्रभु के वचन को रसपान किया था, ग्रहण किया था। उन्होंने बेसिक शिक्षा समझी थी। आज हम बेसिक ही शिक्षा समझे बगैर कूद जाते।
हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि सांप का मंत्र नहीं जानते और बिच्छू के बिल में हाथ लगाते। क्या भाई कहावत सुने हो, है ना? तो डसेगा ही डसेगा। बिच्छू खतरनाक होता है कि सांप खतरनाक होता है? अरे अंशुराज, क्या खतरनाक होता है? बिच्छू। इतना भी नहीं पता है ना? तो अब आपको कुछ जानकारी नहीं, कूद गए और कूद कर रहे हैं, और जब अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, या आपके साथ या आपके परिवार वाले के साथ या किसी और के साथ, तो आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह खराब है, सेवक खराब है, दास दासी खराब है। प्रबल जानकारी नहीं है। अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, अपना भी और दूसरे का भी। अब जैसे मेरे यहाँ कुछ बच्चे ड्राइविंग सीख के रखे हुए हैं, अभी परमानेंट ड्राइवर नहीं हुए, मतलब सीखे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे वो बोलता है भैया गाड़ी चाहिए, लोग बोलता है सबसे पहले पाप स्वीकार कर लेना, है ना? लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, अगले को खुद भी ट्रस्ट नहीं है क्या रोहित? इस प्रॉब्लम से तुम भी जूझे होगे, है ना? जितने नए नए गाड़ी चलाते हैं उनके साथ ये समस्या है। जैसे वो बोलेंगे भैया गाड़ी देना, या किसी के साथ, वो अगला बोलेगा अच्छा रुक जा भाई, आज जरूरी काम से जा रहा हूं, अगली बार देखते हैं, उसके अगली बार देखते हैं। तो क्या है? अधूरा ज्ञान है, मतलब अभी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि इस सिचुएशन में कहां स्टीयरिंग काटेंगे, कब ब्रेक लेंगे। हो सकता है कि गंभीर समस्या आए तो ब्रेक के जगह पे एक्सीलेटर पे पैर रख दो, है कि नहीं? नया नया बाइक लोग चलाते हुए देखिए, आवाज आता है, पता लगता है एक्सीलेटर इतना ज्यादा लेता है वो स्कूटी का या बाइक का, जो पता ही नहीं लगता है। एक ही बार छोड़ेगा, वो ब्रेक छूट गया हाथ से, स्कूटर ऐसे, कई बार तो ऐसे उलट जाता, उसको जानकारी नहीं। यहां सिर्फ यही वचन अगर पढ़ के आदमी साध कर ले इसको, मत्ती 10 का 7 से लेके 17 तक अगर वचन को साध ले आदमी, तो समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और पौलुस इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना करके धूल झाड़ दिया, जूता का, चप्पल का धूल झाड़ दिया। यह शिक्षा किसने दी थी? यीशु मसीह ने दी थी। कि लिखता है, पढ़िए 12 और 13 14। मत्ती 10:12 से 14। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। साफ साफ यीशु मसीह कहे हैं कि बहुत लोगों को जब तुम मेरे बारे में बताओगे तो वो तुम्हें ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे। सब कोई आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो कुछ नहीं करना, धूल झाड़ देना। क्योंकि धूल के बारे में लिखा हुआ है कि वो धूल गवाही देगा कि यहाँ राज आए थे। राज ने ये बात बताई कि रोहित ऐसे ऐसे करो, भूषण ऐसे ऐसे करो, फुलमणि ऐसे ऐसे करो, रश्मि ऐसे ऐसे करो। उस समय की हवा कयामत के समय में गवाही देगी कि राजभैया तो इसको बता रहे थे। कौन बोलेगा? वो हवा बोलेगा वहां का। ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब जाके बोलेगा, वो धूल उठ के बोलेगा, है ना? वो सब बोलेगा कि तुमको ऐसे ऐसे समझाया गया था। ये विटनेस तैयार हो रहा है। आप धूल को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कयामत के दिन धूल वहां से उठा लेगा, धूल बोलने लगेगा। आप देखिए, गधा बोलता था बाइबल में, नबी लोग से बात कराता था। कब कहां किससे प्रभु बुलवा देगा आपको पता ही नहीं है। हवा धूल बोलेगा, तो इसीलिए बोले कि विटनेस के तौर पे धूल झाड़ देना। कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा जो धूल रहेगा वही हम उस समय उससे प्रूफ ले लेंगे, ताकि ये तो झूठ बोलेगा। जो आदमी रहेगा वो झूठ बोलेगा, हमको तो पता ही नहीं आपके समाचार के बारे में, आपके न्यूज के बारे में। तो वहां बोला जाएगा कि देखो पौलुस और बरनबास गए थे। बरनबास और पौलुस बोलेगा कि प्रभु हम तो गए थे,
और वो बोलेगा कि नहीं गए थे, तो धूल बोलेगा हाँ हम वहीं थे, हम देखे, तो धूल झाड़ देना, लेकिन उससे फाइट नहीं करना। आज अगर कोई आदमी विश्वास में नहीं आ रहा है या प्रभु को नहीं जान रहा है या आपका तिरस्कार, मेरा भी बहुत तिरस्कार होता, तो उससे लड़ना नहीं है। क्यों लड़ना उससे? न्याय के दिन में उसको बताया जाएगा कि राज आया था, बताया, चला गया। मेरा काम यही नहीं है एक ही आदमी को रिपीट टेलीकास्ट करना। यह बात आज समझना होगा। आप एक ही जगह पे टिके हुए नहीं है। जो मैंने कहा, अगर आपके पिताजी नहीं मान रहे, मत माने, छोड़ दीजिए। आपकी मां नहीं समझना चाह रही है, छोड़ दीजिए। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया किया किया, आगे बढ़िए। भाई नहीं मान रहे हैं, बेटी नहीं मान रही है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, पत्नी नहीं मान रही, आपको जितना करना है करिए, और लोगों के जीवन में भी काम करिए। हो सकता है ये 4 आदमी के चक्कर में आप 400 आदमी, 4 करोड़ आदमी, 40 आदमी की जगह पे आप इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। समझ रहे हो? अब 4 ही आदमी को आप बचाने के चक्कर में लगे हो और 4 आदमी आपको सुनने के चक्कर में लगे नहीं रहे, और इस वजह से आप पूरा 4 करोड़ आदमी के पास इस्तेमाल किए जाते, लेकिन आप हो नहीं रहे हो और आप वहीं लगे हो। जैसे बरनाबास और ये लोग क्या किया उस समय, पढ़िए उस वचन को, 12:51, प्रेरित 13:51। तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए। धूल झाड़ा और वहां से चला गया। कहां चला गया? इकुनियुस को चला गया। रुका नहीं वहां, वो वहां समय बर्बाद नहीं कर रहा था वो रुक के कि भैया नहीं यहीं रुके, यहीं रुके और एक चीज और लिखा वहां जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब वैसे लोगों को आप छोड़ के जब आप चलिएगा, कई बार आप कुछ लोगों को ठीक करने में, कुछ लोगों को बचाने में, कुछ लोगों के जीवन में काम करने में इतने मशगूल हो गए हैं आप उस एक आदमी के पीछे या उस 2 आदमी के पीछे या उस 4 आदमी के पीछे कि आप अपना ही आनंद छिन गया है आपके जीवन से। आपका सेल्फ प्रार्थना, आपका सेल्फ बाइबल स्टडी, आपका पर्सनल जीवन, वो सब समाप्त हो गया है। यहां लिखता है कि जैसे पौलुस और बरनाबास धूल झाड़ के इकुनियुस के लिए चले, तो दूसरा एक वचन लिखा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है। लिखता है, रोहित पढ़ो। प्रेरित 13:52, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले गए। कब? जब वहां से हट गए। तब धूल झाड़ा, हटा। धूल झाड़ने का मतलब कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, अब और मैं आगे काम करने जा रहा हूं। इस चीज में वो उलझे नहीं कि ये ठीक कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मेरा इज्जत चला जाएगा, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। ना 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 ना, आपके जीवन का कोई लक्ष्य एक आदमी नहीं है। जैसे यीशु मसीह के जीवन का लक्ष्य एक आदमी नहीं था, वैसे ही आपके जीवन का लक्ष्य कोई एक हो ही नहीं सकता है। जैसे यीशु मसीह के जो आत्मा था वही आत्मा आपके अंदर है, जो पिता का आत्मा यीशु के अंदर था वही पिता का आत्मा हमारे अंदर है। तो जैसे यीशु मसीह को पूरा दुनिया अपना परिवार लग रहा था, जैसे यीशु मसीह को सारे लोग अपने लग रहे थे,
आपको भी पूरा दुनिया अपना परिवार लगना चाहिए, हर जाति समुदाय का लोग अपना लगना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को 4 लोगों में या 400 लोगों में सीमित करके एक दायरा बना लिया है कि इन्हीं लोगों को ठीक करना है, इन्हीं लोगों को आशीषित करना है, इन्हीं लोगों का तरक्की होना चाहिए, इन्हीं लोगों का उन्नति होना चाहिए, इन्हीं लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह मिलना चाहिए। और इस वजह से आप इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि आप अपनी आत्मिक जीवन को समाप्त कर लिए हैं। अपने आप कब आखिरी टाइम आनंदित हुए थे पता ही नहीं है ना। पौलुस और बरनबास जैसे धूल झाड़ के निकले, लिखता है कि आत्मा और आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंदित होगा। गजब। आज आपके जीवन में अगर आनंद नहीं है तो ये पलट के देखना है, कहीं एक ही रील को बार बार आप लपेट लपेट के देख सुन तो नहीं रहे। अरे पहले के जमाने में कैसेट आता था, पता नहीं आप लोग कैसेट सुने कि नहीं सुने, है ना। हम ना अपना कलेक्शन का गाना कैसेट में रखते थे, तो कई बार क्या होता था ना कि वो फंस जाता था। रही तुम उस जमाने में थे? हाँ था। फंस जाता था तो उसको हम लोग ना निकालते थे पेन से या पेंसिल से, घुमा घुमा के, और टूट जाता था तो उसको टेप से चिपका देते थे। अब एक ही गाना या एक ही साउंड बार बार बजता था। अब मान लीजिए गाना चल रहा है, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। अब यही गाना बार बार, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, फिर तुम्हें दिल से कैसे, आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना। आपका भी टेप रिकॉर्डर कहीं जाके किसी एक आदमी पे फंस तो नहीं गया क्या? चाहे किसी एक लोगों पे फंस तो नहीं गया? प्रभु कह रहे हैं कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय। आप 4 आदमी से बाहर निकलिए, 5 आदमी से बाहर निकलिए, इस पे जितना मेहनत करना था आप कर चुके हैं। हर चीज का काम करने का एक तरीका होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना पूरा जीवन किसी एक ही आदमी को सुधारने में लग जाएगा? यह सेवक का गुण नहीं है। अगर इसीलिए प्रभु का जो वचन मैं आपको आज पढ़ाना चाह रहा हूं कि आप अगर अपने जीवन में आनंदित नहीं है या आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो उसके पीछे का एक और रीजन है, कहीं एक ही जगह आप अटके हुए तो नहीं है। रोहित, समझ में आ रहा? आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती है। जो लोग यीशु मसीह के दास दासी हैं, उनके लिए पूरा जगत अपना परिवार है। पूरा जगत, पूरा पृथ्वी परिवार है, और इस पूरे पृथ्वी का जो राजा है वो मेरा पिता है और हम यहां के राजकुमार। और इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब हमारे लोग हैं, उन सबको हमें ही जाना होगा। इसके लिए आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी, जैसे मैंने आपको आज बताया कि अगर ये बेसिक जानकारी नहीं रहे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। एक यहां वचन लिखा हुआ है, तुम्हें सेंटिमेंट में मिला है, सेंटिमेंट में दे दो। अब आप सेंटिमेंट फ्री में देना। अब किसी आदमी को आप इसलिए बचाना चाहते हैं कि ये बच जाएगा तो मेरा भविष्य में लाभ होगा, कहां स्वार्थ हो गया? फ्री में। मां को इसलिए बचाना चाहते हैं कि पेंशन मिल रहा है, पति को इसलिए बचाना चाहते हैं कि नौकरी है, पत्नी इसलिए चाहिए कि सैलरी आ रहा है। सेंटिमेंट फ्री। लिखता है यहां कि अपने पाठकों में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना। इकट्ठा मत करो कि कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे। चिंता से मुक्त, कूल। मार के लिए ना झोली रखना, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलनी आवश्यक है। प्रभु बोला अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचना। जैसे आप इस चीज से रिलीज होइएगा वैसे ही किसी एक रिश्ते में बंध के निकलना खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आप किसी एक जगह पे बंधे हैं स्वार्थ से, उस पर इतना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वार्थ किसी भी चीज हो सकता है, आत्मिक स्वार्थ, शारीरिक स्वार्थ, मानसिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ। किसी से आपको सोच रहे हैं कि शारीरिक सुख मिलने वाला है, मानसिक सुख मिलने वाला है, आत्मिक किसी भी तरीका का अगर सुख है, तो इसका मतलब कि आप वर्तमान और भविष्य की चिंता में हैं, तो आप ज्योति नहीं फैला रहे, फिर आप बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, फिर आप सेंटिमेंट में नहीं दे रहे। प्रभु आज इन शॉर्ट एक चीज कहना चाह रहा है, समय हो गया मुझे जाना होगा, कि आप प्रभु के राज्य के विस्तार करने के लिए पृथ्वी पे भेजे गए हैं। आप एक प्रभु के विश्वासी हैं, दास दासी हैं। प्रभु को हर लोग जो जानता है, यीशु को जो जानता है, पिता को जो मानता है, वो दास दासी है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बचाया जाना है, वो चाहे जिस जाति धर्म समुदाय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इस कर्म में, इस प्रक्रिया में आगे बढ़िएगा तो समस्याएं आएंगी, तकलीफ आएगी, तो एक सीमित समय के बाद आप अपने जगह को बदलिए, अपने लोग को बदलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से बचाना है। एक ही आदमी पे खटते नहीं रहना है, और जो सुने उसका भी भला और जो नहीं सुने उसका भी भला। और ये काम कीजिएगा तो आज एक नई आत्मा, एक नया आनंद आपको जीवन में आएगा, और आपके जीवन में जो चिंता है, परेशानी है, जो तकलीफ है, वो इसलिए है कि मत्ती 10:7 से लेके 17 वचन पे गहन अध्ययन आप नहीं किए हैं। अगर आप कर लीजिए तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और इस संदर्भ में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि पिता, हमारे जीवन में वो अभिषेक, वो ज्ञान, वो आत्मा, वो पावन आत्मा दीजिए जिससे हम इस गहराई को समझ सकें। किसके साथ कितना समय देना है, किसको कितना समझाना है, कहाँ तक समझाना है और वहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर हम सेना में नाम लिखवाए हैं तो हम सेनापति को खुश करें। प्रभु, आपकी जो इच्छा, जो आपकी योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो, और हमारे जीवन के माध्यम से किसी और के जीवन में जो आप उजाला, रोशनी करना चाहते हैं, हमें द्वार बनाना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए हम इस्तेमाल कीजिए। किसी एक लोग, किसी एक रिश्ते, किसी एक जगह पे हम रुक के तेरे राज्य के विस्तार का योगदान बंद ना करे। आज हम इसके लिए सामर्थ्य दीजिए। पवनात्मा दिल में मेरे आजा पवनात्मा, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पवनात्मा, 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 आजा पवनात्मा, दिल में मेरे आजा पवनात्मा। ये पिता, जितने बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। निशा, राम प्रवेश, सरिता के लिए, जो बेरोजगार हैं
उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अजय, आशीष, मगदली, अर्चना, दोरेती, संजीरा, मुनिया, अंकित, कुसुम के लिए। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, पारिवारिक कोई समस्या है, कर्ज की समस्या, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सुनील, एलेक्स, दिव्या, बर्तीला, नमिता, लीली, विजिल, इमलिया, संजय, धर्मदेव, अनीशा, रमानी। जो लोग अनिष्का, सत्यादीप, सलीमा, निशा, नंदा, एमरेंसिया, गोडविन, नीरज, नूतन, जयशी, रोशन, स्मृति, वैदिक, अंजू, अशीमा, रश्मि, किशोरी, सुजाता, रोनल के लिए। पूरे विश्व में जहां भी इस वक्त जितने लोग हैं जो तुझे मानते हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो तुझे नहीं मानते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जिनको भी आप ज्योति की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हे पिता, उन सब पे अपनी आत्मा उंडेल रहा है। तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हम सबको और उन सबको अपनी आत्मा से भर रहा है प्रभु, और कहाँ, क्या, कब, कैसे करना चाहिए, इसके लिए आज तो हम सबको प्रज्ञा दे रहा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावनात्मा, 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 आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। यह पिता तेरा धन्यवाद करते हैं सबके लिए पवित्र आत्मा की मांग करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।